मैं हूं राम अवतार और आप लोग देख रहे हैं राज ई लर्निंग। और इस राज ई लर्निंग के ऊपर अपन आज देखेंगे कि जो अपना सूजस ई बुलेटिन है, इसके द्वारा प्रतिदिन समाचार दिया जाता है जो राजस्थान सरकार से संबंधित है या राजस्थान में जो भी गतिविधियां होती है उससे संबंधित सूचनाएं हैं। और ये प्रमाणिक है क्योंकि ये सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो सूजस ई बुलेटिन है वो प्रकाशित किया जाता है। तो जो 29 दिसंबर 2023 का न्यूज़पेपर है, इसके अंदर ये है आपके 29 दिसंबर 2023। इसमें आप देखिए सबसे बड़ी फ़ोटो जो लगी हुई है अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की है, जिसमें ये बताया गया है कि महिला लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। इसमें वजह क्या है कि भाई मुख्यमंत्री का आभार जताया, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि एक्चुअल में ऐसा है कि जो रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है, इसमें महिला लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। और ये कब से उपलब्ध होगा? ये होगा आपके 1 जनवरी 2024 से। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो चयनित बीपीएल परिवार है उनको कितने रुपए में सिलेंडर प्राप्त हो रहा है? 450 रुपये में। कब से प्राप्त होगा ये होगा आपको 1 जनवरी 2024 से। नेक्स्ट, इसके अंदर जो योजना है वो कौन सी है? वो योजना है आपके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये ध्यान रहे अपने को कि कौन सी योजना है जिसके तहत रसोई गैस का सिलेंडर है वो आपको 450 रुपये में मिलेगा। कब से 450 रुपये में मिलेगा? अब जब ये 450 रुपये में मिल रहा है तो लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से हनुमान को मिली रोशनी। एक्चुअल में ये हनुमान जी को मोतियाबिंद था, इनका निःशुल्क इलाज होगा। हुआ ऐसा कि जयपुर के सांगानेर के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा और सुशासन दिवस का कैंप लगा हुआ था। इसका निरीक्षण करने गए थे। कौन गए थे? माननीय सीएम साहब गए थे और सीएम साहब को ये हनुमान जी मिले और हनुमान जी ने कहा कि मेरे मोतियाबिंद की बीमारी है, तो इन्होंने वहाँ निःशुल्क इलाज के लिए व्यवस्था करवा दी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये आती है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। सीएम साहब यहाँ चेक करने गए थे, तो वो क्या चेक करने गए थे? वो चेक करने गए थे विकसित भारत संकल्प यात्रा। एक्चुअल में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, पीएम साहब है, इनके द्वारा भारत के अंदर एक यात्रा संचालित की जा रही है, कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंदर भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है, यानी कि जो बहुत पिछड़े लोग हैं, जहां तक योजनाएं अभी तक पहुंची नहीं है, उन तक योजनाओं की पहुंच सुगम करना, उनके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। और एक जो वैन है उसके द्वारा भी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कैंप भी लगाए जा रहे हैं। तो वो है आपके विकसित भारत संकल्प यात्रा। और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप का निरीक्षण करने गए थे माननीय सीएम साहब। तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई, विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं जरूर पूछी जाएगी, विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है। फिर आता है अगला, इसके अंदर सुशासन दिवस। आपको पता है कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस। और ये जो सुशासन दिवस है ये अटल बिहारी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा और सुशासन दिवस। नेक्स्ट जो न्यूज़ लगी है वो ये लगी है कि पर्यटन विभाग ऐतिहासिक अभियान चलाने की तैयारी में। एक्चुअल में ऐसा है कि जो पर्यटन है इसमें पर्यटकों को
कैसे आकर्षित किया जाए, उनको कैसे सुरक्षित माहौल दिया जाए ताकि जो पर्यटन उद्योग है उसको क्या मिले, बढ़ावा मिले। बढ़ावा कब मिलेगा, जब पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी हितधारक है, जैसे कि ऑटो टैक्सी चालक हो गया, दुकान का संचालक हो गया, पर्यटक गाइड हो गया, या हाथी का महावत हो गया, या ऊंट की सफारी कराने वाले लोग हो गए, या जो होटल्स चला रहे हैं वो हो गए, ये लोग यदि आने वाले पर्यटकों पर विशेष ध्यान देंगे, जैसे कि जो महिला पर्यटक है उनके लिए विशेष सुरक्षा हो जाए, उनके लिए दरें सही हो, तो ये सारी चीज़ें यदि सुनिश्चित की जाए तो लोगों की पर्यटन में आस्था बढ़ेगी। और जैसे ही ज़्यादा पर्यटन होगा तो पर्यटन से संबंधित जो उद्योग है वो उद्योग क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। और ग्रोथ तब ही कर सकता है जब आने वाले पर्यटक क्या हो, सुरक्षित हो। तो इन सब को लेकर के इसकी तैयारियां की गई। नेक्स्ट, 477 चिकित्सा संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। एक्चुअल में क्या होता है कि सरकार ये चाहती है कि समयबद्ध सरकार के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है वो समय पे मिले। और समय पे सेवाएं कब मिलेगी, जब राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी समय पे संस्थान में उपस्थित हो। तब आकस्मिक निरीक्षण करवाया गया और उस आकस्मिक निरीक्षण में जो कर्मचारी या अधिकारी अनुपस्थित पाए गए थे उनको कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था। नेक्स्ट, पालनहार योजना के लाभान्वित बच्चों को वार्षिक सत्यापन 31 दिसंबर तक करवाना। जो भी बच्चे पालनहार योजना का फायदा ले रहे हैं, यदि उन्होंने शैक्षणिक सत्र 23-24 का नवीनीकरण या वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया तो फिर उनको उसके बाद में लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन तक पहुंच रही है गारंटी वाली गाड़ी। हमने पहले पृष्ठ पे भी ये चर्चा करी थी कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, कौन सी, विकसित भारत संकल्प यात्रा फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल इससे संबंधित जो भी तथ्य आ रहे हैं वो देख लें, क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को जोड़ के उन्हें राहत देना। किसकी है, केंद्र सरकार की। क्या है, जो लोक कल्याणकारी योजना है उनको जितने भी पात्र व्यक्ति हैं जो अभी तक क्या है, इनसे वंचित है उनको जोड़ना है, वंचितों को जोड़ना है। जोड़ के इसका मेन पर्पज क्या है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, ये इनका मुख्य मोटो है। किसका, विकसित भारत संकल्प यात्रा का। तो ये तो था फ्रेंड्स अपना आज का सुजस ई बुलेटिन, जो कि 29 दिसंबर का है और इसके जो प्रश्न थे इस पर अपन ने चर्चा करी थी। तो आज के यदि मैं बात करना चाहूँ, आज की जो मेन टॉपिक्स जो थे, जो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, एक तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें क्या है कि 1/1/2024 से जो गैस का सिलेंडर है बीपीएल में चयनित परिवार है उनको कितने रुपए में मिलेगा, 450 रुपये में। पहली बात तो इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने करी थी विकसित भारत संकल्प यात्रा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं, किसकी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, इस केंद्र सरकार की योजनाओं को पात्र व्यक्ति जितने भी हैं उन तक पहुंचाना। और भारत को 2047 तक क्या बनाना है, विकसित राष्ट्र। यदि हम कह रहे हैं कि हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे 2047 तक, तो अभी कौन सा राष्ट्र है भैया अपना भारत, अभी भारत अपना क्या है, विकासशील राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र।
इस विकासशील राष्ट्र को अपन किस में बदलने जा रहे हैं? विकसित राष्ट्र में। कब तक? 2047 तक। इसके लिए कौन सी यात्रा चल रही है? विकसित भारत संकल्प यात्रा। राज ई लर्निंग पे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।